अद्य सर्वे छात्रान् संस्कृत भाषां संस्कृत परिचारिकां प्रथम पाठं वाराणसी पठिष्यामि। इस पाठ में वाराणसी के सौंदर्यता का और उसके महत्व का वर्णन किया गया है। कवि जैसा कहा जाता है कि काश्यानाम मारणानाम मुक्ति, वाराणसी या उसी को काशी कहते हैं जिसमें काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त होती है, उस वाराणसी का वर्णन किया गया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुप्रसिद्ध एक प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिला तरंगायाम गंगा कूले स्थित है। इयम माने यह स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त गंगा या कूले, कूले माने तट पर, गंगा के तट पर स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृत पंक्ति नाम धवला नाम चंद्रिकाय बहुराजते। अस्या माने इस घट्ट्याम माने घाट, घुमावदार पंक्तियों से युक्त और चंद्रमा के समान चंद्र किरणों से युक्त सुशोभित होते हैं। अगणित पर्यटका, अगणित माने असंख्य, पर्यटका माने पर्यटक, सुदूरभ्य बहुत दूर दूर से, नित्यम अत्र आयन, नित्यम माने हमेशा, अत्र माने यहाँ, आयन माने आते हैं। असंख्य पर्यटक दूर दूर से हमेशा यहाँ आते हैं। इस अस्या घट्या नाम शोभा, और इस घाट की शोभा को विलोक्यम, इस घाट की शोभा को देख करके इमाम बहुत प्रसन्नतन, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार किसी शर्त को सुनिएगा कि वाराणसी सुप्रसिद्ध एक प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ तरंगों से, लहरों से युक्त गंगा के तट पर स्थित है। इसके घाट घुमावदार पक्षियों से युक्त और चंद्रमा के समान धवल किरणों से सुशोभित होते हैं। असंख्य पर्यटक दूर दूर से हमेशा यहाँ आते हैं और इस घाट की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। दूसरा पैराग्राफ में वाराणसी प्राचीन काला देवे गेहे गेहे विद्या नाम दिव्य ज्योति गोपते अधुनाय अत्र संस्कृत वांगधारा सततम प्रवेत जनानां ज्ञानांच वर्धय। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वाङ्मय अस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीय अपि वैदेशिका गौरवणया अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। एते नवीनानां प्राचीनां च ज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। वाराणसी प्राचीन काला देवी, वाराणसी प्राचीन काल से ही गेहे गेहे, घर घर में विद्या दिव्य ज्योत होते, विद्या का प्रकाश, विद्या की ज्योत दिखाई देती है, प्रकाशित होती है। अधुनायक, अधुनाधन, अप माने भी, अधुना माने आज, आज भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वांगवाद, संस्कृत की वांगधारा, संस्कृत की वाणी की धारा, सततम प्रवत, सततम माने निरंतर, प्रवहित माने प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानांच च वर्धयत्, च आया द्वंद्व समास में, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके, अत्र माने यहाँ, अनेके आचार्य, मूर्धन्या मूर्धन विद्वान, वैदिक वाङ्मय अध्ययने अध्यापने, वैदिक भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन अर्थात पठन और पाठन यहाँ पर इदानीं निरंतर हो रहा है। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिका और विदेशी लोग भी अध्ययनाय, पंचमी विभक्ति में थे अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए, अत्र आगच्छन्ति, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। निःशुल्कम च विद्या में ग्रहण, और निःशुल्क विद्या का ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय से, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ
ये 3 यहाँ पर विश्वविद्यालय हैं, संत माने हैं। एषु जिनमें नवीना नाम प्राचीन, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषया, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। देखिए इसका वाराणसी के प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योत प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत की वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य, विद्वान संस्कृत और वैदिक भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन का यहाँ निरंतर कार्य चलता है। यहाँ केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेश से भी आए हुए लोग यहाँ पर उसका अध्ययन करते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 यहाँ पर विश्वविद्यालय हैं। एष नवीना नाम, जिसमें नवीन, प्राचीनांच, नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयाः, ज्ञान और विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया केंद्रम स्थलम अस्ति इति एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक्य सर्वत्र प्रसिद्ध। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शनं शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन च तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदानाम् अनुवादः फारसी भाषायां कृतः। इसका अर्थ देखें कि ऐसा नगरी, ये ऐसा माने यह, नगरी माने नगर, भारतीय संस्कृते भाषायाश्च और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थलम का प्रसिद्ध केंद्र स्थल है। चलिए यह संस्कृत के वाङ्मय और संस्कृत के प्रकाश को सर्व जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिको भी अत्रागत्य, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्र अध्ययनम अकरोत्, उन्होंने अध्ययन किया। सह वह देश ज्ञानेन, वह उसके ज्ञान से प्रभावित अभवत्, वह उसके ज्ञान से प्रभावित हुए और तेन उपनिषदम, और उस उपनिषद का अनुवाद उन्होंने अपने फारसी भाषा में किया। यम नगरी विविधा धर्मस्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों का एक संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्थनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च महात्मा अत्रागत्य श्रीज्ञान विचारयान प्रसारयान। कहते हैं महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्थनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च और अन्य, वह महात्मा, बहुत से महात्मा अत्रागत्य, यहाँ आकर के स्वयान विचारान, अपने विचारों का प्रचार करते हैं। न केवल दर्शन साहित्य धर्म, न केवल दर्शन साहित्य धर्म, अपितु बल्कि कला क्षेत्र या कला के भी क्षेत्र में इयम नगरी, यह नगरी विविध कलानाम, विभिन्न कलाओं, शिल्पानांच और विभिन्न शिल्पों के लोक से संसार में प्रसिद्ध है। अत्र यहाँ के कौशिके साटका, यहाँ के लगोटे, यहाँ रेशम की साड़ियाँ देशे देशे हर एक देश में सब जगह प्रसिद्ध हैं। अत्र प्रसिद्ध मूर्तियाँ, अत्र माने यहाँ भी प्रस्तरे मूर्तियाँ माने पत्थरों की भी मूर्तियाँ प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं। यम निजम परंपरा, और यहाँ की जो परंपरा है इदानीं परिपालित, यहाँ पर वैसा पालन होता है। तथैव देते कवि, और उसके बारे में किसी कवि ने कहा,